बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आज का हमारा उन्वान है कुर्बानी। कुर्बानी किसे कहते हैं, कुर्बानी का मकसद क्या है, आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुर्बानी एक उर्दू का लफ्ज़ है। कुर्बानी से मुराद अपनी पसंदीदा चीज़ राह खुदा में कुर्बान कर देना, अपनी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ राह खुदा में कुर्बान कर देना, लुटा देना या खुद लुट जाना, इसी का मतलब होता है कुर्बानी। और हम कुर्बानी के मकसद को भी जानेंगे। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो मुसलमान कुर्बानी कर रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ रस्म इब्राहिम को अदा कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रस्म को अदा कर रहे हैं। आज मैं आपको कुर्बानी का मकसद समझाऊंगा प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि कुर्बानी क्या होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई बरसों तक औलाद नहीं हो पा रही थी। आपने बारगाह खुदावंदी में दुआ फरमाई और आपको औलाद भी पैदा हुई और आप औलाद से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। जब कई बरसों तक इब्राहिम को औलाद नहीं हुई थी तो अपने रब की जुस्तजू में मगन थे, महव थे, मसरूफ थे। मगर जब औलाद आते ही उनका ख्याल, उनका ध्यान अपने औलाद में लगना शुरू हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख्वाब के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक पैगाम दिया, यानी ख्वाब में बताया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं, अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर रहे हैं। लगातार ये ख्वाब उनको आता रहा। आपने फैसला किया कि ठीक है कि अब मैं अपने बेटे से इजाज़त लूंगा कि राह खुदा में तुझे मैं कुर्बान करना चाहता हूं। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पे कुर्बानी का मकसद आपको समझना है। वाकया तो आपने बहुत बार सुना होगा। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राह खुदा में अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज को लुटा देने का नाम ही कुर्बानी है। राह खुदा में अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज को लुटा देना ही कुर्बानी है। आज जो मुसलमान कुर्बानी कर रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ रस्म इब्राहिम को अदा कर रहे हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के तौर पर मुसलमान आज जानवर को ज़बा कर रहे हैं, मगर अपने अंदर के जानवर को ज़बा नहीं कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मोहब्बत अपने बेटे से हुई थी। यहां पर इस बात के ऊपर आप तवज्जो दीजिए कि खुदा चाहता था कि इब्राहिम का जो ध्यान है, इब्राहिम की जो गौर व फिक्र है, वो खुदा से जुदा ना हो। इसलिए वो ख्वाब दिया कि क्योंकि उन्हें बेटे से अपने बहुत मोहब्बत थी। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बार मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हम भी राह खुदा में जो कुर्बानी दे रहे हैं, ये मत समझिए कि साल में एक बार बकरा काट लिए तो हमारी कुर्बानी हो गई। नहीं, हमारा जो नफ्स है, नफ्स के अंदर तमाम ख्वाहिशात होती है, तमाम दुनियावी लज्जतें होती है, नफ्स के अंदर बुराइयां होती है, सारी चीजें भी है जो हमें खुदा तक पहुंचने से रोक देती है। वो सारी चीजें नफ्स के अंदर जम है। तो हमें उस नफ्स की ही कुर्बानी देनी है, उस नफ्स को ही कुर्बान करना है। यही असल कुर्बानी है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से मोहब्बत हो गई थी। ये भी उनका एक नफ्स था, एक उनके नफ्स की मोहब्बत थी ये, क्योंकि इतने सालों तक वो अपने खुदा की तरफ
अपने खुदा की गौर फिक्र में थे, खुदा की याद में थे, खुदा के जिक्र में थे, और औलाद होते ही उनका ध्यान अपनी औलाद में आ गया था। तो खुदा चाहता था कि ए इब्राहिम, तेरा जो ध्यान है वो मेरी तरफ ही रहे। इसीलिए उन्हें कुर्बानी का हुक्म दिया। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला न बेटे का भूखा था, न जानवर का भूखा था, न भेड़ बकरियों का भूखा था, किसी चीज का नहीं। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपको एक बात कहूंगा कि अगर आपको कुर्बानी अगर समझनी है तो करबला को जरूर याद करना, और आपको करबला को समझना भी पड़ेगा। वहां तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में कहा गया था, और आपने वहां पर जो कुछ भी किया था आंखों पर पट्टी बांधकर किया था, मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिना पट्टी अपने आंखों पर रखे उन्होंने अपने पूरे कुंबे को, पूरे खानदान को ज़बा होते हुए देखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक अल्लाह के नबी है, उनका कलमा भी अलग था, उनका मजहब भी अलग था, मगर हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम उस नबी के उम्मती है जो पूरे कौनैन का शहंशाह है। हमारे नबी जैसा नबी कोई भी नहीं है, तमाम नबियों से औला व आला हमारा नबी है। आकाए मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम उनके उम्मती है। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहां पर भी कुर्बानी थी, यहां पर भी कुर्बानी हुई। इब्राहिम की आल की कुर्बानी की रस्म पूरी दुनिया मनाती है, मगर शर्म है जिस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं उनका घराना, उनका कुंबा करबला में लुट गया। अगर हम उनकी याद को ताज़ा करते हैं, अगर हम उनकी याद में ताजिया उठाते हैं, अलम उठाते हैं, पंजा उठाते हैं, तो हमें शिर्क और बिदत और कुफ्र के और हमारे निकाह टूटने लगते हैं। ये नफरत तुमने कहां से सीखी? वो भी नबी के नवासे थे, ये भी नबी के नवासे है। वो भी अल्लाह के नबी, ये भी अल्लाह के नबी, मगर ये नबी तमाम नबियों से आला नबी, जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई, जिनके लिए आज तमाम मखलूक को पैदा किया गया, आज उसी नबी की आल को हम जब याद करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। सफा मरवा में जब चक्कर लगाए गए थे, इब्राहिम की आल जब प्यास में तड़प रही थी, तो सफा मरवा के चक्कर लगाए गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर पानी भी मिल गया, जिसे आप जमजम कहते हैं। मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो, जो कौनैन के बादशाह है, उनकी आल करबला में प्यास से तड़प रही थी, तो वो रस्म अदा करने के लिए आप करबला के चक्कर क्यों नहीं लगाते? असल में जो कुर्बानी दी है वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है, रसूलुल्लाह के घराने ने दी है, नबी की आल ने दी है। तो उनकी कुर्बानियों की रस्म को हमको ताज़ा रखना है। खाने काबा के अंदर मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की जाती है। मकाम इब्राहिम के सामने सर रखकर 2 रकात नमाज अदा की जाती है। मकाम इब्राहिम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल की निशानियां है, तो वहां पर नमाज होती है, इब्राहिम की आल को तवाफ होता है। मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल की जाली को चुमने के बाद फतवे लगते हैं। असल ये क्या बात है? जिन्होंने नबी का कलमा पढ़े, जो नबी के उम्मती है, वो दूसरे नबियों की पैरवी में मगन है, मगर अपने नबी की रस्मों को अदा नहीं कर रहे हैं। हज में भी 10 दिन है और मुहर्रम में भी 10 दिन है। अभी हम मुहर्रम में जिक्र हुसैन करेंगे तो लोगों को तकलीफ होगी। फर्ज है जिक्र हुसैन, क्योंकि नबी की आल है ये, जहां से हमको इस्लाम मिला, जहां से हमें कुरान मिला, जहां से हमें मारिफत इलाही मिली।
हम उनकी आल की ताजीम करते हैं, करते रहेंगे। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा मकसद था आपको कुर्बानी समझाना। अगर मैं गुफ्तगू करूं तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, मगर दरअसल कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी का असल मकसद ये होता है कि अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना। अपने अंदर जो मैं करता हुआ एक बकरा है उसको ज़िबा करना है। मैं से मुराद अना, उस अना को फना करना है। इंसान हर बात में ये कहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं इज्जत वाला हूं। इसी मैं को ख़त्म करना है, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना है, अपनी दुनियावी लज्जतों को ख़त्म करना है, अपनी दुनियावी लज्जतों को कुर्बान करना है, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है और हर उस चीज़ को कुर्बान करना है जो तुम्हें खुदा तक पहुंचने से रोक देती है। असल में यही कुर्बानी है, अपने वजूद की कुर्बानी देनी है। तर्के वजूद का नाम कुर्बानी है। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुर्बानी का मतलब कोई समझा ही नहीं। अब मुसलमान तो इतनी मुश्किल वाली कुर्बानी दे ही नहीं सकेगा। अपने नफ्स का तज़किया नहीं हो सकता, दुनियावी ख्वाहिशात नहीं उसके अंदर से हम मिट सकती, इसलिए वो शॉर्टकट में काम, एक साल में एक बार बकरा काट देते हैं, ख़त्म हो गया। मगर ऐसा नहीं है। हर वो चीज़, बुजुर्गों ने फरमाया है, हर वो चीज़ तुम्हारे लिए बुत की तरह है जो तुम्हें खुदा तक पहुंचने से रोक देती है। चाहे वो दौलत रहे, शोहरत रहे, इज्जत रहे, बंगला रहे, गाड़ी रहे, बिजनेस रहे, कारोबार रहे, वगैरह वगैरह। हर वो चीज़ तुम्हारे लिए बुत की तरह है जो तुम्हें खुदा तक पहुंचने से रोक देती है। तो प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने नफ्स की कुर्बानी दीजिए, अपने मैं को मिटा दीजिए, अपने ख्वाहिशात को ख़त्म कीजिए। तब जाके तुमको खुदा की पहचान होगी, खुदा की मारिफत हासिल होंगी और तुम खुदा का दीदार करने के काबिल बनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले बयान में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।